नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित किया गया था नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक नॉर्वे के सांसद द्वारा। उसके पीछे 2 कहानियां हैं, एक आपको पता है, एक आपको नहीं। एक के बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। पहला, उन्होंने मीडिएट किया था इजराइल और यूएई के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बीच में, जो मध्य एशिया के 2 ध्रुव विरोधी को साथ लाया। और दूसरा, जो शायद आपने नहीं सुना होगा जिसके बारे में, वो है 3 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट किया था सर्बिया और उसके साउदर्न पार्ट के एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, जिसको ज्यादातर दुनिया नहीं मानती है वैसे, कोसोवो के बीच में शांति करार करवाना। ये 2 इजराइल और यूएई से भी ज्यादा दुर्विरोधी थे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो आपने सही समझा, आज हम बात करने वाले हैं न्यू बाल्कन्स के एक छोटे से देश सर्बिया के बारे में। जानेंगे सर्बिया का इतिहास और उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो शुरुआत करते हैं हम सर्बिया के इतिहास से। सर्बिया के इतिहास की शुरुआत होती है तकरीबन 6वीं सदी में, जब वहां के राजा सर्बिया के बाइजेंटाइन ने सर्ब्स, जो अभी सर्बिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, जो तकरीबन 83% कुल जनसंख्या का भाग लेता है, उनको बुलाया था कि आप इस विस्तार में आके रहिए। तो पहली बार सर्ब्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई न्यू बाल्कन्स में 6वीं सदी में। बाद में साल आया 1166 का, तब स्टीफन नेमांजा, जो एक लोकल वॉरियर थे और एक नॉर्मैंडिक चीफ थे, वो बने पहले सर्बियन रूलर जो सर्ब कम्युनिटी से बिलोंग करता था। उसके बाद स्टीफन वंश की शुरुआत हुई और 13वीं सदी आते आते स्टीफन डुसान सर्बिया के रूलर बने और उन्होंने सर्ब्स और सर्बिया को वो एरिया के सबसे पावरफुल कंट्री के तौर पर स्थापित किया। बाद में 1389 में बैटल ऑफ कोसोवो हुई, जब ऑटोमन एम्पायर ने सर्बिया पर हमला किया और सर्बिया को उसमें विलय कर लिया। बाद में सर्बिया भाग था ऑटोमन एम्पायर का तकरीबन 19वीं सदी आते आते। 1870 के दशक में रशिया ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला किया और तब जन्म हुआ 2 इंडिपेंडेंट राष्ट्र, सर्बिया और यूगोस्लेविया। बाद में वो मनहूस साल आया 1914 का, जब सर्बिया के एक रहने वाले ने ऑस्ट्रिया के प्रिंस फ्रांसिस फर्डिनांड का कत्ल किया और जिससे शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 1 की। उसके गुस्से में आकर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, पर उसके कुछ ही महीनों बाद पूरा यूरोप और ज्यादातर दुनिया एक भयानक युद्ध की चपेट में आ गए थे। उसके बाद कई साल बीत गए और बाद में साल आया 1999 का, जब सर्बिया के दक्षिण भाग का कोसोवो ने और उसके रहने वाले मुस्लिम, जो वहां के 90% आबादी है, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और बाद में यूगोस्लेविया की पुलिस और सर्बिया की आर्मी के कई प्रयासों के बावजूद वो विद्रोह थमा नहीं। पर बाद में जब सर्बिया की पुलिस ने वहां पर आम लोगों का कत्लेआम करना शुरू किया, तब नेटो ने बीच में आने का निर्णय किया और बाद में एक अलग राष्ट्र कोसोवो का जन्म हुआ। अभी तक कई देश, 100 से ज्यादा देश कोसोवो के एक अलग राष्ट्र का दर्जा नहीं देते हैं, पर हाल ही में 3 जून में हुए शांति करार के बाद इन दोनों देश के बीच का ये विद्रोह शांत हुआ और कोसोवो और सर्बिया के बीच शांति करार हुआ। तो ये तो था सर्बिया का कुछ छोटा सा इतिहास, जो इस छोटे से देश को काफी दिलचस्प बनाता है। तो अब चलते हैं सर्बिया के बारे में 5 सबसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए, और शुरुआत करते हैं हम फैक्ट नंबर 1 से। जो इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरी रील देखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, रसबेरी, जो दुनिया की सबसे फेमस फ्रूट्स में से माना जाता है और एक बहुत ही प्रख्यात बेरी है, उसका 95% एक्सपोर्ट अकेला सर्बिया करता है। तो अगली बार जब आप अपनी रसबेरी का बॉक्स खोले तो समझ लेना ये बॉक्स आया है सर्बिया से, यानी प्रोड्यूस्ड इन सर्बिया। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। हम कई बार देखते हैं कि कई हिंदी वर्ड्स और कई जर्मन, इटालियन वर्ड्स को ऑक्सफोर्ड ने अपनी डिक्शनरी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी जगह मिली है, पर सर्बिया का एक ही वर्ड है जिसको इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जगह मिली है, और वो वर्ड है वेम्पायर। चौंक गए ना? अब चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर।
हम कई जगह कई बाग बगीचों में जाते हैं तो वहां पे बोर्ड लगा होता है कि आप फूलों एवं पेड़ को नुकसान न पहुंचाए एवं डालियों को तोड़े ना। पर सर्बिया के अंदर पूरा नेशनल पार्क है जहां पर ये चीज को प्रतिबंधित किया गया है। यानी अगर तारा नेशनल पार्क, जो तारा माउंटेन के आजू बाजू सिचुएटेड है, वहां पर जाकर अगर आप कोई भी फूल या पत्ती को भी तोड़ते हैं तो उसे कानूनन गुनाह माना जाता है। ज्यादातर पेड़ वहां के बीच ट्रीज है जिनकी उम्र 250 साल से भी ज्यादा है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सर्बिया के गवर्नमेंट द्वारा जो वहां की वन्य जीव को प्रोटेक्ट करता है। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की ओर। हम सब जानते हैं और हम सबको पता है कि स्विट्जरलैंड और स्विस कंपनीज की घड़ियां जैसे कि रोलेक्स, जिनको दुनिया की सबसे अच्छी घड़ी की ब्रांड्स माना जाता है, और हम सबको लगता है कि स्विट्जरलैंड और स्विस घड़ी ही दुनिया की सबसे फेमस और पुरानी घड़ी बनाने वाली कंपनीज है। पर इसमें स्विस मेकिंग वॉच, स्विस वॉचेस जब बनना शुरू हुई उससे 600 साल पहले से ही सर्बिया घड़ी बनाता है और सर्बिया की कई बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी वॉच ब्रांड्स में आती है। अब चलते हैं हमारे आखिरी फैक्ट की ओर जो आपको काफी चौंका देगा। रोमन एम्पायर, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली एम्पायर में से माना जाता है, उसको सर्बिया ने 18, हाँ आपने सही सुना, 18 एम्परर्स दिए हैं और 18 एम्परर्स में से सबसे पावरफुल कॉन्स्टेंटाइन भी सर्बिया यानी आज के सर्बिया से ही आता है। तो ये तो था सर्बिया का इतिहास और उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपके ओपिनियंस, और आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए आप जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आप हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जस्ट 5 फैक्ट्स के एक और एपिसोड के साथ। तो जय हिंद।